जिले की सबसे बड़ी ऑफिसर डीएम आफिया एक सुबह बिना किसी सरकारी चमक दमक के सादे कपड़ों में बाजार पहुंची। उनके चेहरे पर सादगी और चलने में कॉन्फिडेंस था, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये महिला इस जिले की डीएम है। आफिया सीधे एक ठेले के पास गईं और रुकीं। वहां एक सब्जी बेचने वाली थी, करीब 30 साल की, जो सब्जी बेच रही थी। जैसे ही आफिया ने मुस्कुराते हुए उससे सब्जी का दाम पूछा, अचानक एक छोटा लड़का दौड़कर आया और उस महिला को गले लगा लिया और कहा, मॉम, मुझे स्कूल छोड़ दो, मुझे देर हो रही है, नहीं तो टीचर मुझे डांटेंगे। सब्जी बेचने वाली ने कहा, 1 मिनट रुको बेबी, मैं उन्हें सब्जी दे देता हूं और फिर तुम्हें छोड़ दूंगा। लड़के ने जिद की, नहीं मॉम, प्लीज अभी आ जाओ, बहुत देर हो गई है। यह देखकर डीएम माफिया का दिल पिघल गया। वो मुस्कुराया और बोला, आप बच्चे को स्कूल छोड़ दो, मैं आपकी दुकान संभालता हूं। सब्जी बेचने वाला थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आफिया की हिम्मत बढ़ाने वाली बातों ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं जल्दी वापस आऊंगा। इसके बाद वो अपने बेटे के साथ स्कूल की तरफ चलने लगा। इस बीच आफिया ठेले पर खड़ी होकर आसपास का नजारा देख रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल ठेले के पास आकर रुकी। इंस्पेक्टर मानिक उस पर बैठे थे। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमने यहां सब्जी कब से बेचना शुरू कर दिया? यहां एक औरत रहती थी, वो कहां चली गई? इससे पहले कि आफिया कुछ कह पाती, सब्जी वाला वापस आ गया। इंस्पेक्टर को देखते ही उसके चेहरे पर घबराहट फैल गई। वो झुकी और बोली, इंस्पेक्टर, आपको क्या चाहिए? जो चाहिए ले लो। इंस्पेक्टर ने बिना सोचे समझे हुक्म दिया, मुझे आधा किलो टमाटर दो, मुझे 1 किलो भिंडी और आधा किलो शकरकंद दो। औरत ने बिना कुछ कहे जल्दी से सब्जियां तौल ली। इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल पर बैठा और बिना एक पैसा दिए चला गया। ये सब देखकर आफिया हैरान रह गई। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उसने सब्जी वाले से पूछा, दीदी, तुमने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? औरत की बेबसी उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। उसने धीरे से कहा, दीदी मैं क्या कहूं, ये इंस्पेक्टर रोज ऐसे ही सब्जियां ले जाता है। अगर तुम कुछ कहोगी तो तुम्हें धमकाता है और कहता है, पैसे मांगोगे? मैं तुम्हारी गाड़ी फौरन ले जाऊंगा। अगर मेरी वजह से गाड़ी चली गई तो घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? इसलिए मैं चुपचाप उन्हें दे देती हूं। यह सुनकर आफिया का चेहरा बदल गया। वो अंदर से कांप गई। उसे यकीन हो गया कि कानून की रक्षक मां ही कानून का मजाक उड़ा रही है। उसने गंभीर आवाज में कहा, दीदी, अब से ऐसा नहीं होगा। मैं अब तुम्हारे साथ हूं। इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। तुम एक काम करो, मेरा नंबर ले लो। कल जब तुम गाड़ी चलाओगी तो मैं वहां रहूंगा, तुम नहीं। तुम घर पर आराम करो। बाकी मैं देखूंगी कि वो इंस्ट्रक्टर पैसे देता है या नहीं, और अगर वो नहीं आया तो मैं उसे कानून की ताकत दिखा दूंगी। औरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार उसमें राहत और उम्मीद की किरण जगी। अगली सुबह आफिया ने गांव की औरत का रूप लिया। कोई मेकअप नहीं, कोई पहचान नहीं। एक सिंपल साड़ी और सिर पर स्कार्फ पहनकर वो ठेले के पास आई। ठेले में ढेर सारी सब्जियां सजी हुई थीं। सब कुछ तैयार था। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर मानिक अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने मोटरसाइकिल पुशचेयर के पास रखी और तीखी नजर से कहा, क्या बात है? तुम आज फिर यहां हो? कौन हो तुम? तुम कल भी यहां थीं? तुम आज भी यहीं हो? आफिया, जो अब भी गांव की एक आम औरत बनकर खड़ी थी, धीरे से बोली, मैं उसकी बहन हूं, इसलिए आज मैं उसकी जगह पुशचेयर संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर ने नफरत भरी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत हो। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर उन्होंने उसे सिर से पैर तक अपनी आंखों से देखा और बदतमीजी से कहा, जो भी हो ये सब छोड़ो, मुझे 1 किलो टमाटर और कुछ दो, धनिया और मिर्च भी। आफिया ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए बिना सब्जियों का वजन किया और चुपचाप उन्हें उसे दे दिया। इंस्पेक्टर सब्जी लेकर वापस जा रहा था और मोटरसाइकिल स्टार्ट की थी जब आफिया ने कठोर स्वर में कहा, रुको, तुमने अभी तक सब्जी के पैसे नहीं दिए हो। मुझे इस तरह से पैसे दो। इंस्पेक्टर नाराज हो गया। कहने लगा कि मुझे हर दिन मुफ्त में कौन से पैसे मिलते हैं? अपनी बहन से पूछो, वो कुछ नहीं कहती है, और तुम मेरे सामने ज्यादा बात नहीं करते हो। वो फिर से जाने लगा तो आफिया ने जल्दी से कहा, जैसे तुमने मेरी बहन से लिया है
मुझसे। पर इंस्पेक्टर तो अपने पद के नशे में चूर था। उसने कहा, रिपोर्ट करो। तुम इतनी बहादुर हो, तुम सब्जी बेचने वाली हो, और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर हूं। मैं तुम्हें यहां खड़े खड़े खरीद सकता हूं। अगर ज्यादा बकबक की तो जेल में डलवा दूंगा। यह कहकर उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चल दिया। आफिया पहले तो कांप रही थी, फिर भी उसने खुद पर काबू रखा। वो जानना चाहता था कि यह इंस्पेक्टर कितना नीचे गिर सकता है। थोड़ी देर ठेले के पास बैठने के बाद उसने सब्जी वाले को बुलाया और कहा, अब तुम ठेले पर आ जाओ। सब्जी वाले के आते ही आफिया चुपचाप वहां से चली गई। घर जाकर उसने अपने नॉर्मल कपड़े बदले और पीला सलवार सूट पहना और एक आम औरत की तरह थाने पहुंच गई। थाने पहुंचकर उसने देखा कि इंस्पेक्टर मानिक वहां नहीं है। डेस्क पर एक हवलदार बैठा था। आफिया ने सीधे उससे पूछा, मुझे रिपोर्ट करनी है। इंस्पेक्टर मानिक कहां है और मुझे एसएचओ से मिलना है। हवलदार ने जवाब दिया कि इंस्पेक्टर किसी काम से घर गए हैं और एसएचओ फील्ड विजिट पर बाहर गए हैं। चाहो तो थोड़ी देर बैठ जाओ। आफिया की आंखों में अब इंसाफ की आग जल रही थी और ये आग रुकने को तैयार नहीं थी। कुछ देर थाने में बिताने के बाद अचानक दरवाजा खुला और एसएचओ अतीक राणा अंदर आए। भारी कदमों से अंदर घुसते ही उनकी नजर पीले सलवार सूट पहनी आम औरत पर पड़ी, जो कोई और नहीं, खुद डीए माफिया थी। अतीक राणा ने सख्त आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? आफिया ने शांति से कहा, मुझे रिपोर्ट करनी है। यह सुनकर अतीक राणा मजाक में हंसा और बोला, रिपोर्ट करनी है? तो क्या तुम पहले कुछ खर्चा लाए हो? यहां रिपोर्ट करने में 10 से 20 हजार टका लगते हैं। अगर लाए हो तो निकालो, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट में लिख दूंगा। यह सुनकर आफिया का चेहरा सख्त हो गया। उसने गंभीर आवाज में कहा, कैसे पैसे? रिपोर्ट करने के लिए कोई फीस नहीं है। रिश्वत क्यों मांग रहे हो? अतीक राणा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें किसने बताया कि रिपोर्ट मुफ्ती करते हैं? जो भी यहां आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है। अगर नहीं देगा तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब तुम्हारी मर्जी। आफिया ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, ये लो 10 टका। अब रिपोर्ट लिखो। अतीक राणा ने पैसे लेकर पूछा, बताओ रिपोर्ट किसके खिलाफ है? आफिया सीरियस हो गई और बोली, इंस्पेक्टर मानिक के खिलाफ। उसने एक सब्जी बेचने वाली से बदतमीजी की। रोज उसके ठेले से मुफ्त में सब्जियां ले जाता है, और जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती हूं। अतीक राणा का चेहरा पीला पड़ गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो हकलाते हुए बोला, वो हमारे थाने का सीनियर इंस्पेक्टर है, और वैसे भी अगर कोई मुफ्त में कुछ देता है तो इसमें क्या गलत है? हम पुलिस वाले हैं। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। आफिया को अब सब समझ आ गया था। यह सिस्टम अंदर से सड़ा हुआ है। वे सिर्फ वर्दी का ही व्यापार नहीं कर रहे हैं, गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर व्यापार कर रहा था। बिना कुछ कहे वो चुपचाप पुलिस स्टेशन से निकल गया। वो चला गया, लेकिन अब उसकी आंखों में आग जल रही थी। अगली सुबह वो एक कार लेकर डीए माफिया की वर्दी पहनकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसके साथ उसका सरकारी गार्ड भी था। पुलिस स्टेशन के गेट पर उसे वर्दी में देखकर पूरा स्टाफ हैरान रह गया। जब वो अंदर गया तो इंस्पेक्टर मानिक और एसएचओ अतीक राणा दोनों मौजूद थे। जिस लड़की को उन्होंने बेइज्जत किया था, उसे देखकर उनके चेहरों पर घबराहट फैल गई। लेकिन आज वो कोई आम औरत नहीं थी, वो जिले की डीएम थी। दोनों घबरा गए और एक साथ बोले, तुम कौन हो और ये वर्दी क्यों पहनी हो? आफिया की आंखों में अब एक ऑफिसर की इज्जत जल रही थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, क्या तुम्हें वर्दी नहीं दिख रही? मैं इस जिले का डीए माफिया हूं, और मुझे अब पता चला है कि इस पुलिस स्टेशन में गरीबों को कैसे डराया जाता है, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं और कानून के नाम पर टॉर्चर किया जाता है। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराहट में उनकी आवाज कांपने लगी। मैडम, क्या हो रहा है? तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम सच में डीएम हो तो कोई आईडी दिखाओ। आफिया के पास तो एक भी नहीं थी। बिना कुछ बोले उसने अपने बैग से अपना सरकारी आईडी कार्ड निकाला और अतीक राणा के सामने रख दिया। आईडी देखकर अतीक राणा के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसने तुरंत हाथ जोड़े और आगे झुककर कहा, माफ करना मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप डीएम हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पीछे खड़े इंस्पेक्टर मानिक भी उस समय घबरा गए थे।
उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा, माफ करना मैडम, जो हुआ वो भुला दिया गया है और अब कभी नहीं होगा। दोनों अफसर शर्म से सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन डीएम की पत्नी को अब कोई रहम नहीं आ रहा था। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, आज से तुम दोनों सस्पेंड हो। तुमने वर्दी पहनकर जो किया उसका हिसाब अब कानून लेगा। अब इस जिले में गरीबों की बेइज्जती नहीं होगी और वर्दी की आड़ में लूटपाट नहीं होगी। फिर उन्होंने पीछे खड़े स्टाफ को आदेश दिया कि इन दोनों को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच शुरू की जाए। पूरा पुलिस स्टेशन अब चुप है। माफिया ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वर्दी सिर्फ पावर की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की भी निशानी है। आफिया ने दोनों अफसरों को सख्त आवाज में देखा और कहा, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। आज तुमने जो किया वो किसी अफसर ने नहीं बल्कि एक क्रिमिनल ने किया है। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम फिर वही काम करोगे। तुम फिर किसी गरीब को कुचलोगे और किसी बेकसूर को चुप कराओगे। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी इंस्पेक्टर मानिक और एसएचओ अतीक राणा दोनों उसके पैरों में गिर पड़े। उनकी आंखों में पछतावा और चेहरों पर शर्म साफ दिख रही थी। अतीक राणा ने कहा, मैडम, आप सही कह रही हैं। हम सच में माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन हमें एक आखिरी मौका दो। हम सच में बदलेंगे। आज के बाद हम किसी गरीब को तकलीफ नहीं देंगे, किसी से फालतू पैसे नहीं लेंगे और हर शिकायत करने वाले की इज्जत करेंगे। मानिक ने भी सिर झुकाकर कहा, सॉरी मैडम, मैं वादा करता हूं ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, और अगर हुई तो हमें सस्पेंड मत करना, सीधे जेल भेज देना। आफिया थोड़ी देर चुप रही। उसने उन दोनों की गीली आंखों और डरे हुए चेहरों को देखा। फिर गहरी सांस लेकर उसने सीरियस आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन यह आखिरी मौका है। अगली बार अगर किसी गरीब की आवाज मुझ तक पहुंची, अगर किसी ने कहा कि थाने में नाइंसाफी हुई है, तो मैं तुम्हें न सिर्फ सस्पेंड करूंगा बल्कि जेल भी डाल दूंगा, और इस बार कोई माफी नहीं मिलेगी। दोनों अफसरों ने सिर झुका लिया। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट टूट चुकी थी, लेकिन अब उनमें सुधार की एक सच्ची झलक दिख रही थी। आफिया ने पुलिस स्टेशन से निकलते हुए पूरे स्टाफ को देखा और कहा, पुलिस की यूनिफॉर्म डर के लिए नहीं, भरोसे के लिए होती है। इस यूनिफॉर्म की इज्जत तभी होगी जब इसे पहनने वाला इसकी इज्जत करना सीखेगा। डीएम के जाने के बाद पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर शर्म और चिंता दिखी। उस दिन के बाद पूरा पुलिस स्टेशन बदला हुआ सा लगा। अब कोई रिश्वत नहीं लेता था, किसी गरीब की आवाज नहीं दबाई जाती थी, हर शिकायत करने वाले की बात सुनी जाती थी, बिना पैसे के रिपोर्ट लिखी जाती थी। गली से लेकर बाजार तक पुलिस लोगों की मदद करती दिखी। सब्जी बेचने वाली महिला भी मुस्कुराते हुए अपने ठेले पर बैठ गई, क्योंकि अब उसे कोई डर नहीं था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अगर किसी पद पर बैठा इंसान नाइंसाफी करता है तो उसकी यूनिफॉर्म नहीं, उसके काम बोलते हैं। और जब सच बोलने वाला इंसान खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। गरीबों की आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।